करण को वो सब बातें याद आने लगी जो द्वापर युग में लोग कर्ण को कहते थे। ताने की तरह सूत पुत्र अर्जुन से महान कभी नहीं हो पाएगा। उसे एक बार भी अर्जुन से सीधे मुकाबला नहीं करने दिया गया, सारी प्रतिभा होने के बाद भी। और फिर अर्जुन ने, अगर अर्जुन की वजह से ही मेरा पुनर्जन्म हुआ है और ये लॉकेट भी उसने रखा है, नहीं, कुछ भी तय करना अभी बहुत मुश्किल है। मुझे अगर सच तक पहुंचना है और यह पहेली सुलझानी है तो फिर समाहिका को ढूंढना ही होगा। अगले दिन रहीम और करण रहीम के मालिक के सामने थे, काजीदान में। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को भेजूंगा करण माहेश्वरी? मैं माहेश्वरी खानदान से गद्दारी करूंगा? अरे मैंने तो उन्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा था। वैसे भी इस रेगिस्तान में 2 राज्य बन गए हैं, नहाका और कीलपुर। दोनों के बीच अच्छे संबंध नहीं है। कीलपुर का राजा नहाका से डरा रहता है और नहाका का सुल्तान भी कीलपुर से बैर रखता है। तो मैं तो बस समझना चाह रहा था कि तुम किसकी तरफ हो। तुम आखिर काजीतान की तरफ क्यों बढ़ रहे थे जहाँ कोई नहीं रहता? मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आया हूँ। हाँ वही तो, मैंने भी अपने लोग तुम्हारे पीछे सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए भेजे थे। अगर रहीम ने अपना काम ढंग से किया होता तो हम इस तरह ऐसी अनकंफर्टेबल बात कर ही नहीं रहे होते। और जहाँ तक मैंने सुना है, मेरे सिपाही तुमसे दूर ही थे, तुम उनके पास गए थे। करण को अजीब लग रहा था कि तरीन एक बार भी कातिल या फिर रेत के जादूगरों का नाम नहीं ले रहा है। क्या इसे पता नहीं है कि काजीतान में कर्ण का ताबूत है और अमले की सुरंग भी? करण ने फैसला कर लिया कि वो इस बारे में उसे कुछ नहीं बताएगा। देखिए, आपने तो अपनी बात साफ कर दी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने परिवार को ये कैसे समझाऊं। मैं समझा नहीं। एक माहेश्वरी की जान खतरे में थी आपके राज्य में, अब माहेश्वरी खानदान इसे कैसे लेगा? करण माहेश्वरी, मैं नहीं चाहता कि आप इस झगड़े के बीच में बलि का बकरा बने, तो मैं रहीम को अपने साथ ले जा रहा हूँ। और वहाँ रेगिस्तान में आपको मिला क्या? रेत। करण ने हंसकर कहा। उसने ताबूत और बाकी सब कुछ अपने कोट में रख लिया था। करण को योगी समेका के साथ अनुसुईया के बारे में कुछ पता तो चला था, जो समेका के जाने के कुछ साल बाद ही दुनिया के छोर पर चली गई थी। लेकिन अभी जाने क्यों उसे ढूंढना ठीक नहीं समझा था। कुछ था जो उसे खटक रहा था, तो वो बनारस वापस लौट आया। असल में करण को थोड़ा शक हो गया था और बनारस के उस छिपे महल के अंदर अर्जुन का ताबूत देखना चाहता था, और परीक्षित का भी। जब वो वापस आया तो उसे पता चला कि माहेश्वरी खानदान ने तय किया है कि ब्लड सेरेमनी के बाद अब मुखिया की सेरेमनी होगी, और ये पहली बार होगा कि एक नाजायज माहेश्वरी उसमें भाग लेगा। करण को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जिस जंगल में सेरेमनी होनी थी वहीं कहीं अर्जुन का ताबूत छिपा हुआ था। करण को इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिल सकता था। वो और शिवराज इस सेरेमनी में कूद पड़े, जंगल के ठीक बीच। ये हरित राक्षस तो आसानी से खत्म हो रहे हैं। करण अकेले जंगल में हरे रंग के राक्षसों से लड़कर उन्हें खत्म कर रहा था। उसके लिए ये बहुत आसान था। इस बार कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, बस मैं और सीधा ये जंगल जो अपने साथ पूरी भयावह ताकत लिए है। मेरा काम है कि मुझे काले किले तक पहुंचना है, जहां कृष्ण की अक्षुणी सेना जिस तरीके से ट्रेन होती थी उसी तरीके से ट्रेन हुए 60 योद्धा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शीना ने सब बता दिया है, देखते हैं। करण जंगल के अंदर चलता जा रहा था कि तभी उसे सामने घोड़ों पर सवार 20 योद्धा आते दिखे। करण सतर्क हो गया। उन 20 योद्धाओं ने एक साथ करण पर वार करना शुरू कर दिया। पहले तीर चले, जिससे करण बच गया, और तभी एक योद्धा ने घोड़े पर बैठे बैठे ही उस पर तलवार से वार किया। करण ने घूमकर खुद को बचा लिया और अपनी योगिक शक्ति से उसे घोड़े से फेंक दिया। तब तक नमन माहेश्वरी खुद आ गया, भाला लेकर। वो कमाल का योद्धा था। करण के लिए उससे सामना करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। करण की तलवार और नमन का भाला आपस में टकराता और चिंगारी फूट पड़ती। मुझे लड़ना जरूरी नहीं है। मैं अगर काले किले में कदम रख दूंगा तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। करण ने एक घोड़े को पकड़ा और तेजी से किले की तरफ चल निकला। पीछे से उस पर वार होने लगे, और तभी उसके पास से एक बहुत बड़ा पत्थर गुजरा। करण चौंक उठा। उसने जैसे ही नजरें ऊपर की, एक तलवार ने उसे घोड़े से उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया। वो जमीन से उठ पाता
उससे पहले ही एक लात उसके पेट में लगी। वो 10 फीट और पीछे जा गिरा और जब उसने देखा तो उसके सामने कीरा माहेश्वरी खड़ी थी। हेलो, वेलकम। करण के पीछे सारे योद्धा भी आ गए। बहुत लाड आ रहा है आपको मुझ पर। सिंपल, 3 मिनट। अगर तुम 3 मिनट तक मेरे वार को सह पाए तो मैं खुद तुम्हें काले किले तक ले चलूंगी। सच में 3 मिनट? डर गए? 1 मिनट कर दूं? नहीं, मैं बस सोच रहा था कि आपकी इतनी उम्र है, 3 मिनट में इतनी उछल कूद करने से कहीं मोच ना आ जाए। कीरा ने तुरंत अपनी जेब से पॉकेट वॉच निकाली और 1 मिनट का टाइमर सेट करके नमन की तरफ फेंक दिया। सब चौंक गए। 3 मिनट।